समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर भारत के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। संसद के सड़क तक और सड़क से संसद तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, वोट चोर गद्दी चोर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनके पिछले कई सालों से बहादुरी के किस्से सुनते आए हैं, वो प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा में आते हैं और नारे लगने लगते हैं वोट चोर गद्दी चोर। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर। इतना ही नहीं, इसी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहते हैं, जिनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, देश के गृह मंत्री, जब वो राज्यसभा में बैठे और उनके सामने उन्हीं के मुंह पर नारे लग रहे हैं, तड़ी पार गो बैक। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की भरी सभा में इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ी कि जमाना रह गया दंग। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया पर। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। क्या ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें विश्व गुरु और देवदूत के नाम से जाना जाता है? तौबा तौबा, कैसे दिन आ गए। दोस्तों, भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को खुलेआम वोट चोर कहा गया हो। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, और न केवल कहा गया हो बल्कि सांसदों ने एक स्वर में चोर चोर के नारे लगाए। लेकिन इतिहास में इसे भी दर्ज किया गया। दोस्तों, विश्व गुरु, अलौकिक 56 इंच का सीने वाले दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी संसद सत्र के आखिरी दिन रस्म अदायगी के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे और जिले इलाही के दरबारी हाथ जोड़कर खड़े थे और मोदी जी पुलकित हो रहे थे कि पूरी सभा गूंज उठेगी। लोकसभा में आवाजें भी गूंजी, नारे भी लगे, लेकिन इस बार के नारे कुछ अलग थे। पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, इतना ही नहीं, दूसरी तरफ राज्यसभा में देश के दूसरे नंबर के नेता गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए थे राज्यसभा में, और वो भी सत्र खत्म होने का इत्मीनान महसूस कर रहे थे कि उनके दिमाग की नसें भी तन गई। राज्यसभा की दीवारों से टकराकर सारी आवाजें गृह मंत्री के कानों का पर्दा फाड़ने पर आमादा थी, और आवाजें आ रही थी तड़ी पार गो बैक गो बैक गो बैक। दोस्तों, क्या हाल हो गया है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं का। एक तरफ संसद के नारा गूंज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर लगभग 100 सांसद वही नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, मोदी सरकार हाय हाय हाय। दोस्तों, उधर बिहार की सड़कों पर भी यही नारा गूंज रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी के लिए कैसी शर्मनाक स्थिति हो गई है। लेकिन वोट चोर गद्दी चोर, ये तो किसी भी नेता के लिए या किसी प्रधानमंत्री के लिए आज तक नहीं कहा गया। बता दें कि बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा में तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बिना लाग लपेट के भरे मंच से नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चोर कहा। मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। राहुल गांधी के पीछे लोगों की भीड़ ने पहले ही सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर और अमित शाह के लिए तड़ीपार गो बैक के, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने बिहार में खुद मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर।
तेजस्वी यादव अलग भड़क रहे हैं और सीधे मोदी का नाम लेकर गरज रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार के मतदाताओं को चूना लगाने वालों को मसल कर रख देंगे। वह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंको, ये कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है कि भले ही मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बरकरार हैं, पर उनका आला मंडल तहस नहस हो गया है। प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए ऐसी नारेबाजी से बचा जाता है। सभी हमारे देश में अभी भी इतनी सभ्यता है, लेकिन इसके जिम्मेदार खुद नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि इसी संसद में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के सामने उन्हें रेनकोट पहनकर नहाने वाला कहा था और मजाक उड़ाया, हाई वर्ग हार गया और हार्ड वर्ग जीत गया, ये कहकर उनकी उच्च शिक्षा की खिल्ली भी उड़ाई थी। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। विरोधियों पर हमला बोलने में नरेंद्र मोदी ने बार बार संसदीय मर्यादा को तार तार किया, उनकी धज्जियां उड़ाई। दोस्तों संसद रैली तो रैली, यहां तक कि मीडिया के दलालों ने भी उसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नरेंद्र मोदी इस सामूहिक नीचता पर खूब खुश हुए। 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। नरेंद्र मोदी जब रजत शर्मा जैसे दलाल पत्रकार की दलाली पर जब हंस रहे थे, तब नहीं जानते थे कि एक दिन भरी सभा में उनके लिए चोर शब्द के नारे लगेंगे और उन्हें चेहरा छिपाकर संसद से भागना पड़ेगा। जब वह संसद से बाहर आएंगे तब वहां पर भी चोर चोर के नारे लगेंगे। चुनावी सभाओं में उन्हें खुलेआम चोर कहा जाएगा। जरा सोचिए कि अगर किसी नेता को संसद से लेकर सड़क तक चोर चोर कहा जाने लगा हो तो बचता क्या है। और मजे की और हैरत वाली बात यह है कि यह परंपरा खुद नरेंद्र मोदी ने ही शुरू की है, इसलिए वो शिकायत भी नहीं कर सकते कि ये सब क्यों और कैसे कर रहे हो। आपने देखा होगा कि क्या कोई इतना नीचे गिर सकता है कि जितने नरेंद्र मोदी गिरे। उन्होंने क्या क्या कहा। विपक्ष के लिए उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को हाईटेक बछड़ा कहा, शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे फूहड़ घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और पूरी भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री पद का कोई भी दावेदार इस नीचता तक नहीं गिरा। नरेंद्र मोदी खुद को ईश्वर से कम नहीं आंकते थे और उन्होंने खुद आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था। और दोस्तों आज तक के 3 संपादक चपरगंडुओं की तरह दांत न्यार कर ही कर रहे थे। तब ना ये पालतू पत्रकार जानते थे और ना ही पालतू पत्रकारों के परमेश्वर जानते थे कि किसी दिन कोई शोर उनकी इस नीचता का पोस्टर संसद की दीवारों पर छाप देगा। ये सब उस दिन हुआ जब मानसून सत्र का संसद का आखिरी दिन था, लेकिन इस शोर ने सियासत की एक नई शुरुआत कर दी है और ये सियासत अब पेड़ बनकर देश को छाया और फल देगा या फिर मिट्टी में ही सूख जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो को लेकर हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए यूपी चैनल, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।